हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कैप्यूला की एनाटमी हम पढ़ेंगे। तो स्कैप्यूला इज़ ऑल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड, हम इसको कहते हैं। ये पोस्टीरियरली यानी कि बैक साइड पर प्रेजेंट होता है ऑन ईच शोल्डर। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, शोल्डर जो होगा हमारा, मेकिंग ऑफ शोल्डर या फिर ये जो भी हमारा शोल्डर ब्लेड हम उसको कहते हैं, क्योंकि ये जो भी शोल्डर वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसको बनाने में, उसको मेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट आर्टिकुलेट्स, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करेगा या फिर जॉइंट बनेगा ह्यूमरस के साथ और क्लेविकल के साथ, फिर ये शोल्डर बनाएंगे। और ये अटैच भी करते हैं क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन को अटैचमेंट करवाएंगे किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ, क्योंकि यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल होगी, बनाएंगे ये। तो इट आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस, द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट एंड विद clavicle at the acromioclavicular joint. In doing so, the scapula connects the upper limb to the trunk, यानी कि वो अपर लिम्ब को यानी कि आर्म उसको कनेक्ट करेगा टू द एक्सियल स्केलेटन उसके साथ, यानी कि ट्रंक उसके साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन को और एक्सियल स्केलेटन को कनेक्शन यानी कि ब्रिज बनाएगा। इस तरह से सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं। इट्स ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, ट्राइंगुलर होती है, इसकी एनाटमी हम पढ़ेंगे तो वी विल गेट टू नो। और ये क्या करता है, अटैचमेंट देता है मसल्स को, कितने 17 मसल्स को अटैचमेंट देगा। अब इसकी 3 सरफेसेस हम पढ़ेंगे आज। कौन सी हो जाएगी, कोस्टल सरफेस या फिर इसको एंटीरियर सरफेस भी हम कहेंगे। दूसरी इसकी हो जाएगी लेटरल सरफेस, जो ह्यूमरस को फेस करेगी, वहाँ पे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनेगा। तीसरी इसकी सरफेस, पहले कोस्टल सरफेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोस्टल सरफेस के अलावा हम इसके 3 प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हुए, डिफाइन नहीं किए हुए। तो वो 3 प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस हो जाएगा, एक स्पाइनस प्रोसेस हो जाएगा, एक तीसरा हो जाएगा कोरोकॉइड प्रोसेस हो जाएगा। अब वो हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कोस्टल सरफेस मींस के कोस्टली यानी कि वो रिब केज को जो भी फेस करेगी जो सरफेस, वो हो जाएगी स्कैपुला की कोस्टल सरफेस या फिर एंटीरियर सरफेस इसको कहेंगे। अब द स्कैपुलर फेसिस इज अ रिब केज मार्क्ड बाय 3, उसमें लॉन्गिट्यूडल रिजेस होती हैं, जिसको हम फोसा कहते हैं, स्कैपुलर फोसा। द स्कैपुलर्स या फिर रोटेटर कफ मसल्स को ओरिजिन वहाँ से मिलेगी। अब वो कौन से होते हैं, वी विल गेट टू नो थ्रू द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, इट कंटेन्स अ लार्ज कॉन्केव डिप्रेशन होता है ओवर मोस्ट ऑफ द सरफेस नोन एज सब स्कैपुलर फोसा। द सब स्कैपुलर्स और रोटेटर कफ मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस फोसा। originating from the sublateral surface of the costal scapula is coracoid process होगा। इट इज़ अ हुक लाइक प्रोजेक्शन होती है, हुक की तरह या फिर एक फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होती है कोरोकॉइड प्रोसेस की। ठीक है, नाउ अब ये वाला हमने जो सब स्कैपुलर फोसा पढ़ा, ये 3 रिजेस होती हैं, इस तरह से ये सब स्कैपुलर फोसा हो जाएगा। एंगल्स भी बनाते हैं, मैंने आपको कहा था कि 3 इसकी एंगल्स होंगी। किस तरह से एंगल बनेगी, इसके पहले 3 हम बॉर्डर्स भी पढ़ लेंगे। 3 बॉर्डर्स हमने पढ़ लिए, समझ लिए, इसके बाद इसकी 3 एंगल्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अपवर्ड है। इसका सुपीरियर बॉर्डर है क्योंकि ये अपवर्ड है, फेसेस अपवर्ड। ये उसका मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फेसेस टुवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, फिर ये इसका लेटरल बॉर्डर हो जाएगा जो कि ह्यूमरस की साइड हो जाएगा, बिकॉज इट फेसेस द लेटरल साइड ऑफ, जो हमने एनाटमिकल पोजीशंस पढ़ी थी, तो पोजीशन में ये लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, सुपीरियर एंगल, ये यहाँ पर सुपीरियर एंगल बनेगा, ये यहाँ पर इन्फीरियर एंगल बनेगा और यहाँ पर लेटरल एंगल बनाएगा ये यहाँ पे। फिर क्या होता है, एक कोरोकॉइड प्रोसेस हमने पढ़ा था ये वाला, ये कोरोकॉइड प्रोसेस हो जाएगा जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये इसका एंटीरियर या फिर कॉस्टल सरफेस हम इसको कहते हैं। तो कॉस्टल सरफेस हमने पढ़ ली, अब उसकी हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस इंपॉर्टेंट होती है बहुत, क्योंकि वहाँ से क्या होते हैं, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बनाएंगे। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट वो होता है जो ह्यूमरस और ग्लीनोइड कैविटी, अब यहाँ पर लेटरल साइड में ग्लीनोइड कैविटी होती है। ग्लीनोइड कैविटी क्या होती है, या फिर हम उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, जो बनाएगा, यानी कि ह्यूमरस का हेड जो होगा वो आर्टिकुलेट करेगा, जॉइंट बनाएगा इसकी सॉकेट वाली, यानी कि इस वाली इनटू इस एम्प्टी स्पेस। लेटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला फेसेस द ह्यूमरस, ह्यूमरस की तरफ उसके फेस होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट, वहाँ पर ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट बनेगा। एंड ऑफ वेरियस मसल अटैचमेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अलावा मसल अटैचमेंट्स भी हो जाएंगी। ग्लिनोइड फोसा होता है या फिर एक शैलो कैविटी होती है सुपीरियर
सुपीरियरली ऑन द लेटरल बॉर्डर। अब वहाँ पे देख के ग्लेनोइड फोसा भी प्रेजेंट होगा। वी विल गेट टू नो अबाउट इट थ्रू द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट जिसको हम कहते हैं, या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ग्लिनोइड कैविटी के अलावा दो वहाँ पर फॉसा होते हैं या फिर ट्यूबरिकल होते हैं, जो क्या करेंगे मसल अटैचमेंट के लिए। दो डिप्रेशंस होते हैं, स्मॉल डिप्रेशंस। एक हो जाएगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल हो जाएगा सुपीरियर टू ग्लिनोइड फोसा, ग्लिनोइड फोसा के ऊपर होता है। प्लेस ऑफ अटैचमेंट है तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, बाइसेप ब्रेकियाई को क्या करेगा अटैचमेंट देगा। दूसरा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल होगा, वो ग्लिनोइड फोसा के नीचे हो जाएगा। अब वो अटैचमेंट किसको देगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। तो यहाँ पर एज यू कैन सी हियर ये ह्यूमरस हो गया, ये दिस इज़ द हेड ऑफ ह्यूमरस। ये होती है ग्लिनोइड कैविटी और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे बनाएंगे और ये लेटरली फेस कर रहा है, यानी कि लेटरल साइड है स्कैप्यूला की। तीसरी सरफेस होती है डॉर्सल सरफेस, जो कि ये हो जाएगी बैक साइड जिसको हम कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीसरा प्रोसेस पढ़ा था, हम 3 प्रोसेसेस हमने पढ़े थे। एक कोरोकोइड प्रोसेस पढ़ा था, एक एक्रोमियन प्रोसेस पढ़ा था, एक्रोमियन प्रोसेस जो क्लेविकल के साथ जॉइंट बनेगा, और तीसरा हम पढ़ेंगे स्पाइन पढ़ेंगे इसका, ये भी इसका प्रोसेस होता है, ये वाला स्पाइन। ठीक है, तो ये किस पे आ जाएगा, पोस्टीरियरली आ जाएगा, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल सरफेस में आ जाएगा। अब पोस्टीरियर सरफेस में इसके अलावा कौन से लैंडमार्क्स होते हैं या फिर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वी विल हैव अ लुक एट देम। The posterior surface of the scapula faces outward. It is site of origin. अब यहाँ पर भी मसल अटैचमेंट होती है, कौन सी हो जाएगी, रोटेटेड कफ मसल्स ऑफ द शोल्डर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्राइंगुलर स्पाइन, स्पाइनस सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब ये जो स्पाइन हो जाएगा ये ट्राइंगुलर होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाली सरफेस को हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, जो कि सरफेस एरिया में छोटी होती है। उसके नीचे वाली जो होती है सरफेस, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, जो कि बड़ा होता है इन सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू सुप्रास्पाइनस फोसा। और इनको डिवाइड कौन करता है, इनको डिवाइड करता है स्पाइन, जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। फिर है स्पाइन, द मोस्ट ऑफ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द पोस्टीरियर स्कैपुला। इट रन्स ट्रांसवर्सली अक्रॉस द स्कैपुला डिवाइडिंग द सर्फेसेस इनटू 2। सरफेस को 2 में डिवाइड करेगा, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। एक्रोमियन जो हमने पढ़ा था, एक्रोमियन प्रोजेक्शन होती है ऑफ द स्पाइन दैट आर्क्स विद द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल एट द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जो कि ग्लिनोह्यूमरल के साथ भी जॉइंट बनेगा। उसके अलावा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी बनाता है, एक्रोमियन प्रोसेस जो होगा। फिर होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा, द एरिया बिलो द स्पाइन जो हमने पढ़ा था। इट डिस्प्लेज अ कॉन्वेक्स शेप। द इंफ्रास्पाइनस स्पाइनेटस मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस एरिया। यस, इंफ्रास्पाइनस फोसा हो जाएगा, यहाँ से क्या ओरिजिन होती है, किस चीज़ की, यहाँ से ओरिजिन होती है, यहाँ से ओरिजिन होती है इंफ्रास्पाइनेटस मसल की। फिर सुप्रास्पाइनस फोसा हो जाएगा, जो सुपीरियरली या फिर अपवर्ड वाली स्पेस हो जाएगी, हमने पढ़ा था ये वाली सुप्रास्पाइनस फोसा। अब यहाँ पर मसल अटैचमेंट किसकी होगी, सुप्रास्पाइनस फोसा, द एरिया अबव द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। इट इज़ मच स्मॉलर देन द इंफ्रास्पाइनस फोसा एंड मोर कॉन्वेक्स इन शेप। द सुप्रास्पाइनेटस मसल यहाँ पर ओरिजिनेट होंगे। यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन होगी, यहाँ पर इस इंफ्रास्पाइनेटस मसल की ओरिजिन होगी। सो ये पोस्टीरियर साइड हो जाएगी। हमने 3 सरफेसेस इसकी पढ़ी। So this is all about the anatomy of the scapula. If you have any question to ask, you may ask in the comment section. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. Goodbye.